Today we are going to study circular cube. It is a type of cube. Along with its introduction, we are going to perform a practical, that is practical number 4, to implement a circular cube and demonstrate various operation on it. Let's start. A circular cube is a one in which the insertion of new element is done at the very first location of the cube if the last location of the cube is full. सर्कुलर में क्यू में क्या है, मैं आपको आगे डायग्राम भी बताऊंगा. क्यू को एक सर्कल की शेप में देखा गया है. ठीक है, अभी लीनियर क्यू जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने लास्ट लेक्चर का लिंक, सिंपल लीनियर क्यू जो है उसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा. तो आप अगर लीनियर क्यूज के बारे में नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं. तो लीनियर क्यू में क्या डिसएडवांटेज होती है कि अगर रियर जो है वो मैक्सिमम साइज -1 तक पहुंच जाता है. सपोज आपने बनाया क्यू 10 साइज का, तो क्यू बना 0 to 9. तो अगर रियर मैक्स साइज 10 - 1 दैट इज 9 तक पहुंच जाता है और फ्रंट इज समवेयर लाइक 5, तो 0 1 2 3 4 5 लोकेशन ऑलरेडी खाली हैं. फ्रंट 5 से लेके रियर है 9, तो क्यू जो है 5 से 9 तक चल रहा है, लेकिन यू कैन नॉट इंसर्ट बिकॉज रियर जो है वो मैक्स साइज -1 के बराबर हो चुका है. एक बार रियर अगर लास्ट लोकेशन तक पहुंच गया तब आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे. इस लिमिटेशन को हटाने के लिए वी हैव अ सर्कुलर क्यू, जिसमें ये जो पहला पॉइंट है इसमें लिखा है कि इज वन इन विच द इंसर्शन जो है, नए एलिमेंट की इंसर्शन जो है वो पहली लोकेशन पे हो जाती है. अगर लास्ट लोकेशन जो है क्यू की फुल हो जाए तो उसके बाद वो नेक्स्ट जो इंसर्ट होगा एलिमेंट वो पहली लोकेशन पे हो जाएगा. अगर पहली लोकेशन खाली होगी तो यही चीज समझा रखी है सेकंड पॉइंट पे. इफ क्यू हैज एन एलिमेंट्स, अगर क्यू के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, देन आफ्टर इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट लोकेशन n-1 लोकेशन, मतलब अगर क्यू जिसके एक, जब आपने क्यू बनाई एन एलिमेंट की क्यू बनाई दैट इज सपोज 5, तो 5 - 1 लोकेशंस कौन सी होंगी क्यू की? 0 to 4. 5 इसका साइज है, 0 to 4 लोकेशन होगी, तो n-1 लोकेशन दैट इज n-1 लोकेशन पे आप जब पहुंच जाएंगे, द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी इंसर्टेड एट द वेरी फर्स्ट लोकेशन दैट इज 0. नेक्स्ट एलिमेंट जो है 4 के बाद 0 पे इंसर्ट होगा. थर्ड पॉइंट, इट इज पॉसिबल टू इंसर्ट एलिमेंट इन सर्कुलर क्यू इफ एन लोकेशन इज एम्प्टी. अगर कोई लोकेशन एम्प्टी है तो आप सर्कुलर क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं. अ सर्कुलर क्यू इज वन इन विच द फर्स्ट एलिमेंट मे कम जस्ट आफ्टर द लास्ट एलिमेंट. ऐसा भी हो सकता है जो पहला एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट के बाद आए. ठीक है, लीनियर क्यू में ऐसा पॉसिबल नहीं था. तो अभी डायग्राम में ज्यादा क्लियर हो जाएगा. इट कैन बी कंसिडर एज लूप ऑफ वायर विद टू एंड कनेक्टिंग. जैसे कि एक वायर है, उसको लिए उसके दोनों सिरे, जो एक तार के दो सिरे होते हैं उनको जोड़ दिया अगर आपने, तो ये दिस इज एग्जांपल. यहाँ एक ग्रीन कलर में जो पहला लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहला डायग्राम है,
इसमें 0 1 2 3 4 मैंने लिख दिया है पेन से रेड रेड कलर में। तो मतलब ये एक क्यू है जिसका साइज होगा 5। तो लोकेशन का होंगी 0 1 2 3 4। तो सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर वाली लाइन में सबसे पहला जो है उसमें इन क्यू 14 मतलब इंसर्ट करो 14 हो गया। जीरो लोकेशन पे होगा ना पहले तो। फिर उसका लिखा इन क्यू 22 हो गया नेक्स्ट लोकेशन में। इन क्यू 13 हो गया। इन क्यू 6 -6 हो गया। नाउ द फिफ्थ डायग्राम दैट इज इन द बॉटम लाइन। तो फिफ्थ डायग्राम में क्या है, यहाँ लिखा है डी क्यू। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पे लिखा है डी क्यू। डी क्यू का क्या मतलब है? डी क्यू का मतलब है कि डिलीट करना। तो यहाँ पे इसको डिलीट करने को बोल रहा है, ये नहीं बताना किसको डिलीट करना। नो, ये हमेशा जो है डिलीट फ्रंट से ही होता है और इंसर्ट जो है रियर में होता है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि डिलीट किसको करना है, इट जस्ट सेज डी क्यू। तो फ्रंट में जो कि 14 था वो डिलीट हो गया, फ्रंट पे अब आ गया 22। मतलब फ्रंट पॉइंटर जो है 22 को मूव कर गया। फिर एक और है नेक्स्ट, अगर आप डायग्राम देखेंगे 6 डायग्राम, डी क्यू 22 डिलीट हो गया। फिर इन क्यू तो रियर बढ़ा, रियर को जो एक पॉइंट और बढ़ गया, रियर हो गया 9। फिर उसके बाद लगा इन क्यू 20। ध्यान से देखें बेटा, अगर रियर 9 के बाद 20 और बढ़ा और 20 पे चला गया, ठीक है। अगर ये नॉर्मल एरे होता तो 0 1 2 3 4 के बाद, फर्स्ट डायग्राम में देखो मैंने लिखा है रेड कलर में 0 1 2 3 4, 4 के बाद कभी भी 0 पे नहीं जाता। वो बोलता कि रियर जो है 4 हो गया, फुल हो गया, सॉरी आई कैन नॉट इंसर्ट। बट यहाँ पे वो इंसर्ट करेगा क्योंकि दो लोकेशंस खाली पड़ी हैं। क्यू में दो लोकेशन खाली पड़ी है, वो करेगा इंसर्ट। और उसके बाद फिर एक इन क्यू 5 है तो फिर उसने इंसर्ट कर दिया। अब तो चलो क्यू फुल्ली हो गया, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है आका 8th डायग्राम में, जहां पे इन क्यू 20 लिखा है। तो इन क्यू 20 लिखने पे 9 के बाद उसने इंसर्ट किया 20 पे। कैसे? रियर को तो एक बढ़ाना होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस समय जब वो 7th डायग्राम में जब वो था तो रियर की वैल्यू थी 4 और फ्रंट की वैल्यू थी 2। रियर की वैल्यू 4 आप फर्स्ट डायग्राम से देख लेंगे, रियर फोर्थ बॉक्स को पॉइंट कर रहा है और फ्रंट सेकंड बॉक्स को पॉइंट कर रहा है। तो अब होना चाहिए था रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, दैट इज 4 + 1 इक्वल टू 5। यस 5 ही हुआ, लेकिन हमने लिखा है मॉड मैक्स साइज। तो मैक्स साइज जो है इस एरे का मैक्सिमम साइज 5 है, तभी तो मैंने बताया ना 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट बढ़ेंगे 0 से 4 तक। तो रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, दैट इज 4 + 1 5 मॉड 5। मॉड क्या होता है? डिवाइड करता है 5 को 5 से और रिमाइंडर की बात करता है, जो रिमाइंडर आया एंड द रिमाइंडर बिकम 0। 5 को 5 से डिवाइड करें तो 0 आता है। सो रियर की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसलिए इंसर्शन कहां हुई? 0th लोकेशन में, 8th डायग्राम में जो इंसर्शन हुई है रियर 0 की वैल्यू 0 पे था, इसलिए इंसर्ट हुआ है वहां पे। नेक्स्ट टाइम अगेन 5 हो गया, रियर एक और बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा। इंसर्ट करना है ना इन क्यू 20, 8 डायग्राम में लिखा है उन्होंने इन क्यू 20, तो आपको इंसर्ट करना है, रियर बढ़ेगा। तो रियर विल बिकम 5 + 1 6, 6 मॉड मैक्स साइज। मैक्स साइज है 5। 6 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो रियर 1 हो जाएगा। तो ये डायग्राम ये डिपिक्ट कर रही है। नाउ इन क्यू इन सर्कुलर क्यू, अगेन मैंने आप अपनी डिस्क्रिप्शन में लीनियर क्यू का लेक्चर जो है, वीडियो जो है वो लिख दिया, आप उसको सुन सकते हैं। सेम लेक्चर सेम एल्गो है इन क्यू इन सर्कुलर क्यू का। तो नाम है सी क्यू इंसर्ट क्यू मैक्स साइज। दो चीजें चाहिए, एक इसको क्यू चाहिए और एक मैक्स साइज चाहिए। एल्गोरिथम फॉर एडिंग एन एलिमेंट इन द सर्कुलर क्यू, दिस इज एल्गोरिथम। तो इफ फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज, अगर फ्रंट जो है रियर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज है, आप पिछली डायग्राम में देखते अगर, तो फ्रंट था 3, सॉरी फ्रंट था 2 और रियर था 1। फ्रंट जो है रियर प्लस 1 दैट इज 2, फ्रंट और रियर प्लस 1 बराबर हो गए मॉड मैक्स साइज। तो इसका मतलब ऑलरेडी फुल है, यू कैन नॉट इंसर्ट, दैट्स इट, एग्जिट। पॉइंट 2, अदरवाइज क्या करना है? रीड आइटम, वैल्यू ले लो यूजर से। अगर फ्रंट -1 है, फ्रंट -1 तब होता है जब क्यू जो है खाली होती है। तो अगर क्यू खाली है तो फ्रंट 0 रियर 0 करो, अदरवाइज तो इंसर्ट कर रहे हैं तो रियर ही बढ़ाना, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 मॉड मैक्स साइज। और उसके बाद लास्ट लाइन है सेट सी क्यू रियर इक्वल टू आइटम। मैं अभी आपको सर्कुलर क्यू के साथ लीनियर क्यू का एल्गोरिथम बता रहा हूं इंसर्शन का। देखो
वेरी सिमिलर एल्गोरिथम इज देयर। ये देखो, फर्स्ट लाइन है इफ रियर इक्वल टू मैक्स साइज -1। फर्स्ट लाइन ही डिफरेंट है क्योंकि उसमें रियर को चेक किया जाता है कि मैक्स साइज -1 से कम तो नहीं है, बस इसमें मॉड मैक्स साइज यूज होगा। अदरवाइज प्रिंट क्यू ओवरफ्लो, वही लाइन है। एग्जिट है, सेकंड पॉइंट है रीड आइटम, एक फ्रंट इक्वल टू -1 देन सेट फ्रंट इक्वल टू 0 रियर इक्वल टू 0 एल्स रियर इक्वल टू रियर प्लस 1, और फोर्थ पॉइंट है सेट सी क्यू रियर आइटम। सेम एल्गोरिथम है, सिर्फ और सिर्फ दो जगह मॉड मैक्स साइज लगा है। तो अगर आप लीनियर क्यू का एल्गोरिथम याद कर देते हैं इंसर्ट करने का, इन क्यू करने का, तो आपको सर्कुलर क्यू का याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, डिलीशन इन सर्कुलर क्यू। सी क्यू डिलीट नाम से एल्गो बनाया है, इसको एक क्यू चाहिए। एल्गोरिथम फॉर डिलीटिंग एन एलिमेंट इन द सर्कुलर क्यू। इफ फ्रंट इक्वल टू -1, फ्रंट अगर -1 है, इसका क्या मतलब अभी बोला मैंने, इसका मतलब है कि क्यू खाली है। अगर क्यू खाली है तो क्या डिलीट करना, फिर प्रिंट करो क्यू अंडरफ्लो एंड एग्जिट, खत्म प्रोग्राम। अगर ऐसा नहीं है तो सेट आइटम इक्वल टू सी क्यू फ्रंट। आइटम नाम का वेरिएबल बनाया आपने, उसके अंदर सी क्यू के फ्रंट से डिलीट होता है ना हमेशा, सी क्यू के फ्रंट से जो भी है फ्रंट में उसको उठा के लाओ और आइटम में डाल दो। इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर है, इसका मतलब आखिरी एलिमेंट है, तो उसके बाद फ्रंट को -1 कर दो, रियर को -1 कर दो। अदरवाइज तो नॉर्मल केस है तो सिंपल फ्रंट बढ़ना है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड मैक्स साइज एंड प्रिंट द डिलीटेड वैल्यू एज आइटम। फ्रंट को एक बढ़ाया और आपने जो पहले ही आइटम में वैल्यू, आइटम नाम के वेरिएबल में आपने फ्रंट से वैल्यू उठा के रख ली थी कॉपी करके, उसको प्रिंट कर दिया कि सर मैंने ये डिलीट कर दिया, दैट्स इट। अगेन मैं आपको एक एल्गो शो कर रहा हूँ, डी क्यू इन नॉर्मल क्यू, लीनियर क्यू में मैंने जो किया था, सेम एल्गो है। देखो कोई भी फर्क नहीं है, फ्रंट इक्वल टू -1 प्रिंट क्यू अंडरफ्लो, एग्जिट सेट आइटम इक्वल टू क्यू फ्रंट, इफ फ्रंट इक्वल टू रियर सेट फ्रंट इक्वल टू, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पॉइंट से पहले सेट फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 है, उसमें है सेट फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड मैक्स साइज। सिर्फ एक मॉड मैक्स साइज का फर्क है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या है बेटा कि अब जब ऐसा भी हो सकता है, पहले तो ऐसा होता था रियर हमेशा बड़ा होता था, फ्रंट छोटा होता था, लेकिन सर्कुलर क्यू में ऐसा जरूरी नहीं है। आपका रियर ऐसा भी हो सकता है, रियर 2 है और फ्रंट 5 है, मतलब क्यू जो शुरू, सॉरी अगर 5 की क्यू है ना बेटा, तो फ्रंट 4 है और रियर 2 है, मतलब फोर्थ पे पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट 0 पे है और तीसरा एलिमेंट 1 पे है और चौथा एलिमेंट 2 पे है, रियर। ऐसा भी हो सकता है। सो ज्यादा इसमें जांच सोचते हुए आपने सर्कुलर क्यू में मॉड मैक्स साइज लगाना है, सिर्फ लीनियर क्यू के एल्गो में, दैट्स इट। तो ये वैसे ही चलेगा, आप फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करोगे, अगर फ्रंट 4 है तो 4 प्लस 1 क्या होगा, 5 होगा, 5 मॉड 5 क्या होगा, 0 होगा, तो फ्रंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, मतलब डिलीट करने के बाद अगर फोर्थ एलिमेंट, आखिरी एलिमेंट जो है फ्रंट की लोकेशन वहां है, तो अब फ्रंट की लोकेशन 0 पे हो जाएगी। ट्रावर्सिंग इन सर्कल, ये भी बहुत सिंपल है, सी क्यू ट्रावर्स क्यू नाम से नया एल्गोरिथम फॉर ट्रावर्सिंग अ सर्कुलर क्यू। अब अगर फ्रंट -1 है तो सिंपल सी बात है, ट्रावर्स क्या करना, राइट क्यू अंडरफ्लो एंड एग्जिट। फ्रंट इक्वल टू -1 का मतलब ये होता है कि अगर क्यू में कुछ भी नहीं है तो बात खत्म है, फिर क्या ट्रावर्स करना। और अब दो केस बना रहे हैं, अगर फ्रंट रियर से, सॉरी रियर जो है फ्रंट से बड़ा है, अगर रियर फ्रंट से बड़ा है, बेटा रियर फ्रंट से हमेशा बड़ा होता था, जो हमारी नॉर्मल लीनियर क्यू होती थी उसमें रियर हमेशा बड़ा होता था, फ्रंट हमेशा छोटा होता था। तो अगर रियर फ्रंट से बड़ा है तो सिंपल रिपीट फॉर आई इक्वल टू फ्रंट टू रियर, मतलब आपने रिपीट करना है काम, आई कहां से शुरू होगा, फ्रंट से शुरू होगा, रियर तक जाएगा और प्रिंट करेगा सी क्यू में आई को। मतलब इफ फ्रंट इज 2 एंड रियर इज 5 और एनीथिंग यार, एरे के किसी भी साइज का हो सकता है, ठीक है। सपोज एरे आपका 5 का ही 5 साइज का है, 0 to 4 एंड फ्रंट इज 1 एंड रियर इज 4, तो 1 से 4 तक प्रिंट कर देना, दैट्स इट, हो गया। एल्स दूसरा केस क्या है कि फ्रंट बड़ा है, रियर छोटा है, हो सकता है ऐसा सर्कुलर क्यू में भी। अगर आप एग्जांपल मेरी पैक करके देखेंगे तो लास्ट में जो डायग्राम थी 7 और 8 नंबर डायग्राम, उसमें फ्रंट बड़ा था और रियर छोटा था। तो अगर ऐसा है तो आपको इसने दो तरीके से इस प्रोग्राम में प्रिंट करने, एल्गो में प्रिंट करने के लिए बोला है। एक फ्रंट से लेके लास्ट तक प्रिंट कर लेते हैं
और एक 0 से लेकर रियर तक प्रिंट कर लेते हैं। फ्रंट जो है, देखो फ्रंट बड़ा है रियर से, तो मतलब फ्रंट इज समवेयर लाइक 3, रियर समवेयर लाइक 1, तो 3 से लेके 4 तक प्रिंट कर लेते हैं। एरे है ना 0 1 2 3 4 का, 3 से लेके 4 तक प्रिंट कर लेते हैं और 0 से लेके 1 तक प्रिंट कर लेते हैं। दैट्स इट, हो गया। तो यही चीज इसने यहां पे करी हुई है। रिपीट फॉर आई इक्वल टू फ्रंट टू मैक्स साइज -1, रिपीट फॉर आई इक्वल टू मैक्स साइज -1, प्रिंट CQI, and repeat for I equal to 0 to rear, print CQI and else. That's it. This is how we traverse a circular queue. Now practical में क्या है? To implement a circular queue and demonstrate various operation on it. वही circular queue का जो एल्गोरिथम है, यहाँ पे मैंने लीनियर क्यू का एल्गोरिथम कॉपी पेस्ट किया है और आपको बता रहा हूँ कैसे कर रहे हैं इसको। हैश इंक्लूड stdio.h, c in queue, c dq, c traverse, ये 3 फंक्शन बनाए हैं। हैश डिफाइन मैक्स साइज 5, हैश डिफाइन के द्वारा आपने मैक्स साइज नाम का एक वेरिएबल है जिसको 5 वैल्यू दे दी है। सेमीकोलन नहीं लगता इसके साथ, मैंने कमेंट में लिखा है नो सेमीकोलन। और इसके बाद जहां भी आप मैक्स साइज लिखेंगे वहां पे अब 5 ही लिखा जाएगा। इंट CQ मैक्स साइज, तो CQ का साइज क्या हो गया 5। इंट फ्रंट इक्वल टू 1, रियर इक्वल टू 1। अब मेन में आ गए हैं। इंट प्रेस 1 फॉर InQ, प्रेस 2 फॉर DQ, प्रेस 3 फॉर ट्रैवर्स एंड 4 फॉर एग्जिट। उसी के अकॉर्डिंगली हमने जो यूजर चॉइस डालेगा, स्कैन ऑफ किया चॉइस, जो भी चॉइस डालेगा उस स्विच में चला दिया है। स्विच में चलाने के बाद केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 4 केस बनाए हैं। चारों केस में एक एक फंक्शन को कॉल किया है, C InQ, C DQ, C ट्रैवर्स एंड एग्जिट। जब तक वो 4 नहीं दबा देता तब तक उससे बार बार पूछते रहेंगे InQ करना है, DQ करना है, ट्रैवर्स करना है। नाउ वाइड C InQ, C InQ मतलब सर्कुलर क्यू में InQ, मतलब सर्कुलर क्यू में इंसर्ट। नाउ इफ रियर इक्वल टू 4, अगर रियर जो है 4 है, यहाँ पे इफ रियर इक्वल टू मैक्स साइज -1, अगर रियर मैक्स साइज -1 है, मैक्स एल्गो में लिखा हुआ है ना, तो प्रिंट Q इज फुल, CQ इज फुल, बस खत्म, एग्जिट फंक्शन। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो रियर जो है मैक्स साइज -1 के बराबर नहीं है तो रियर कुछ भी होगा। अगर 5 का है तो 0 1 2 3 4 0 1 2 3 कुछ भी होगा। तो वो उस एलिमेंट को हमने उसमें एक लोकेशन बची हुई है इंसर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले यूजर एक वेरिएबल बनाया आइटम और यूजर को बोला प्लीज एंटर द आइटम टू InQ। यूजर ने दिया और स्कैन ऑफ कर लिया हमने आइटम में। अब इंसर्ट करने से पहले हमने चेक किया कि फ्रंट -1 तो नहीं है। अगर फ्रंट -1 है तो फ्रंट 0, रियर इक्वल टू 0, अदरवाइज रियर इक्वल टू रियर +1 मॉड मैक्स साइज। सारा एल्गो है। इफ यू पुट द एल्गो, अगर तुम एल्गो को अपने पास रख लोगे तो ये प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है एल्गो के सिवाय, ये पूरा एल्गो है। उसमें ऐसे तो लिखा था अगर फ्रंट -1 है तो फ्रंट और रियर को 0 करो, अदरवाइज तो रियर को बढ़ाना है, रियर इक्वल टू रियर +1, मॉड मैक्स साइज करना है क्योंकि सर्कुलर क्यू है। दैट्स इट, आपने पॉइंटर एडजस्ट कर दिए। अब CQ के रियर में जो पॉइंटर बना आपका रियर का, जो भी वैल्यू आई उसमें आइटम को डाल दो। दैट्स इट, दैट इज हाउ वी इंसर्ट इन अ सर्कुलर क्यू। नेक्स्ट वी हैव वाइड DQ, डिलीट करना है। उसमें पहले चेक करना है हमने फ्रंट इक्वल टू -1, कहीं क्यू खाली तो नहीं है। अगर क्यू खाली है तो प्रिंट करो Q इज एम्प्टी एंड एग्जिट। अदरवाइज आइटम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें CQ के फ्रंट से वैल्यू पहले तो निकाल के रख ली आइटम में, बाद में एडजस्ट कर लेते हैं हम पॉइंटर को फ्रंट और रियर को, और बाद में बता देंगे यूजर को कि ये डिलीट किया हमने। अब फ्रंट और रियर अगर बराबर है तो उसका मतलब ये आखिरी एलिमेंट था जो आपने डिलीट किया, तो फ्रंट को -1 करना है, रियर को -1 करना है। एल्स फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1, सिंपल, फ्रंट को फ्रंट +1 करना है, मॉड मैक्स साइज करना है। ये तो होना ही है, सर्कुलर क्यू है, सर्कुलर क्यू में आपने कुछ भी करना है तो आपको मॉड मैक्स साइज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मल क्यू होती तो फ्रंट इक्वल टू फ्रंट +1 होता और मॉड मैक्स साइज नहीं होता, लेकिन ये सर्कुलर क्यू है तो मॉड मैक्स साइज होगा। उसके बाद प्रिंट कर दिया द एलिमेंट डिलीटेड इज % आइटम, प्रिंट हो जाएगा। नाउ वाइड ट्रैवर्स, अगर फ्रंट -1 है तो फिर अगेन CQ अंडरफ्लो, Q इज एम्प्टी, है ना, और एग्जिट। अदरवाइज इंट आई, वही आई बनाया। और अगर रियर फ्रंट से बड़ा है, जैसे अभी मैंने एल्गो में बताया था, तो सिंपल आई इक्वल टू फ्रंट, आई लेस देन इक्वल टू रियर, आई प्लस प्लस प्रिंट कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को पहले फ्रंट से मैक्स साइज -1 तक प्रिंट करना है। मैंने लिखा है आई इक्वल टू फ्रंट, एल्स में मैं लिखा है फॉर आई इक्वल टू फ्रंट आई लेस देन कर दिया मैक्स साइज, तो मैक्स साइज -1 तक ही जाएगा ना वो।
आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ क्यू आई, सर्कुलर क्यू को प्रिंट कर दिया। और उसके बाद फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू रियर, रियर तक जाना है आई प्लस प्लस, प्रिंट एफ परसेंटेज डी सी क्यू आई। तो इस तरीके से मैंने ट्रावर्स करने में, ऊपर वाला केस तो आसान है, अगर रियर फ्रंट से बड़ा है तो ठीक है, नॉर्मल केस है वो, जैसा कि लीनियर क्यू में होता था। लेकिन अगर ये फ्रंट जो है वो रियर से बड़ा है, तो उस केस में आपको दो तरीके से प्रिंट करना है, पहले फ्रंट से लेके एंड तक और फिर 0 से लेके रियर तक। वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जो कि मैंने ट्रावर्स के एल्गो में बताया है। तो दैट्स ऑल अबाउट सर्कुलर क्यू। इस वीडियो से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना क्यू का वीडियो बता दिया है, क्यू का बेसिक्स और क्यू के इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप उन वीडियो को थोड़ा सा देख लें तो उसमें यही प्रोग्राम मैंने काफी ज्यादा डिटेल में बताए हैं। तो आपको, अगर आपकी प्रोग्रामिंग वीक है, इफ यू आर गुड इन प्रोग्रामिंग, तो आपको क्लियर है जो मैंने बताया। लेकिन अगर आपकी प्रोग्रामिंग में कहीं कमी है तो आप उन वीडियो को सुन लें, उसमें मैंने प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस दिया हुआ है। ये क्योंकि सर्कुलर क्यू का कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है और वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको लिमिटेड है, मैंने प्रोग्राम में ज्यादा फोकस नहीं डाला हुआ है। तो अगर आप वहां से प्रोग्राम देख लेंगे, वहां से ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, सेम प्रोग्राम है क्यू का और सर्कुलर क्यू का, ज्यादा कोई मॉडिफिकेशंस है नहीं हुई भी। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप उसको देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। थैंक यू।